हेलो एवरीवन, परफेक्शन आइस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार के उद्योग से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस क्षेत्र में कहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ है और कौन कौन से प्रकार के उद्योग कहाँ कहाँ पे स्थापित हैं। सबसे पहली बात तो समझेंगे कि उद्योग जो है होता है, उद्योग किसी भी राज्य के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्योंकि उद्योग जो होता है वो आय का समान रूप से वितरण करने में सक्षम होता है। प्राथमिक क्षेत्र रोजगार ज़्यादा उपलब्ध कराता है, लेकिन देखेंगे तो उसका जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है, वो काफ़ी कम होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो तृतीय क्षेत्र वो जीडीपी के अंतर्गत उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, तो उसमें जॉब को प्रोवाइड करने की क्षमता जो होती है वो काफ़ी कम होती है। वहीं द्वितीय क्षेत्र को देखें तो यह एक और जहां जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी करता है, वहीं दूसरी ओर रोज़गार भी उपलब्ध कराता है, और रोज़गार भी कुशल और अकुशल दोनों ही प्रकार के रोज़गार उपलब्ध कराने में यह सक्षम होता है। इसलिए बिहार जैसे जनसांख्यिकीय लाभांश वाले राज्य में हमारे यहाँ अधिक से अधिक उद्योग की आवश्यकता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने में सक्षम हों। परंतु अगर बिहार की वर्तमान परिदृश्य को देखें तो बिहार में नाम मात्र के ही औद्योगिक क्षेत्र विकसित हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जो उद्योग हैं वो या तो रुग्ण अवस्था में हैं या बंद हो गए हैं। हाल के दिनों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने इस क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इसे कहा गया है कि यह भारत का एक सनराइज इंडस्ट्री होने वाला है। बिहार के लिए मुख्य रूप से एक सनराइज इंडस्ट्री होने वाला है और बिहार के विकास में काफ़ी ज़्यादा योगदान देने वाला है। तो वर्तमान में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं उसकी चर्चा करते हैं, उन सभी को समझते हैं और उनके बारे में एक बार देखते हैं। यहाँ से जो प्रीलिम्स एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि कौन सा क्षेत्र में किस प्रकार का उद्योग है, इसके बारे में। तो बड़ा फैक्चुअल सा इन्फॉर्मेशन है, इसको समझते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम लोग उद्योग को देखें तो उद्योग को हम लोग बिहार में दो प्रकार से उद्योगों को बांट सकते हैं। सबसे पहला जो उद्योग होगा वो कौन सा उद्योग होगा? सबसे पहला जो उद्योग होगा वो होगा, वो उद्योग को दो आधार पर बांट सकते हैं, है ना। सबसे पहला जो उद्योग होगा वो होगा कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग। और दूसरा जो उद्योग होगा वो होगा खनिज आधारित उद्योग। पहला कृषि आधारित उद्योग और दूसरा खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत देखें हम लोग तो जो सबसे पहला है वो चीनी उद्योग है। दूसरा जो उद्योग है वो आप देखेंगे तो चीनी उद्योग के अलावा वस्त्र उद्योग है, और वस्त्र उद्योग में भी कई प्रकार के उद्योग हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, है ना, आप जूट उद्योग, ये सारा इसके अंतर्गत शामिल है। तीसरा जो उद्योग है, वस्त्र उद्योग के अलावा जो तीसरा उद्योग है वो आप देखेंगे कि लकड़ी उद्योग है ना। फोर्थ जो उद्योग है वो चाय उद्योग है। फिफ्थ जो उद्योग है कागज उद्योग है। तो ये सभी प्रकार के उद्योग आपको बिहार में पाए जाएंगे। यद्यपि कि सारे उद्योग अपने सबसे लास्ट अवस्था में है, काफ़ी ज़्यादा इनका विकास नहीं हुआ है। एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को छोड़ दें तो सभी उद्योग रुग्ण अवस्था में हैं। दूसरा जो खनिज आधारित उद्योग हैं तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो पहला जो है सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग, है ना। दूसरा आपको उर्वरक उद्योग हो गया। ठीक है, और शीशा आधारित उद्योग, कांच उद्योग हो गया। इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन सभी के अलग
अलग, तो इंजीनियरिंग उद्योग एक अलग आप देखने को मिलेगा, इंजीनियरिंग उद्योग, ये सारे प्रकार के उद्योग आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके समझेंगे कि कौन सा उद्योग कहाँ पे है और क्यों वहाँ पर उस उद्योग का विकास हुआ है। सबसे पहला जो उद्योग है जिसके बारे में हमें देखना है वो है चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से चीनी उद्योग जो है बिहार के उत्तर पश्चिम का जो एरिया है यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। सबसे पहले तो कौन कौन से चीनी मिलें हैं उसको देखते हैं। तो बिहार में वर्तमान में 11 चीनी मिलें हैं, 11 चीनी मिलें हैं, और उन 11 चीनी मिलों में सबसे ज़्यादा जो है वो पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में। तो कौन कौन सी चीनी मिलें हैं सो समझते हैं। सबसे पहला हरिनगर है, हरिनगर चीनी मिल। दूसरा नरकटियागंज, नरकटियागंज चीनी मिल है। तीसरा आप देखेंगे तो बगहा चीनी मिल है, बगहा चीनी मिल। फोर्थ अगर आप देखेंगे तो लौरिया चीनी मिल है। और फिफ्थ अगर देखेंगे तो मझौलिया, मझौलिया चीनी मिल है। ये 5 चीनी मिल है जो कि पश्चिमी चंपारण में है। इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो पूर्वी चंपारण में भी एक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुगौली चीनी मिल। एक ऐसा समय था जब बिहार और यूपी मिलकर लगभग 90% से अधिक चीनी का उत्पादन किया करते थे। ईख का उत्पादन का क्षेत्र था, काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन धीरे 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 इस उद्योग का ह्रास होता गया और आज बिहार में मात्र 11 चीनी मिलें हैं। उनमें भी सभी से चीनी मिलों का चीनी का उत्पादन नहीं होता है। लास्ट ईयर आप देखेंगे कि रीगा चीनी मिल से चीनी का उत्पादन जो है वो क्या हो गया, बंद हो गया है। तो 6 हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो चीनी मिल है वो है आपको सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल, है ना। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण में 3 हैं, शासा मूसा, सिद्धवालिया। पश्चिमी चंपारण मैंने बोला गोपालगंज में, सॉरी, शासा मूसा, सिद्धवालिया, ठीक है, और गोपालगंज, गोपालगंज। तो ये हैं, और एक आपको हसनपुर समस्तीपुर में मिलेगा। तो ये टोटल इतने 11 चीनी मिल कार्यरत हैं। इन चीनी मिलों में चीनी के उत्पादन के अलावा अगर आप देखेंगे तो इथाइल अल्कोहल, चीनी के उत्पादन के अलावा क्या क्या उत्पादन होता है, तो इथाइल अल्कोहल, ठीक है, जैव उर्वरक। अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा इथाइल अल्कोहल, है ना, और इथाइल अल्कोहल बिजली, और बिजली का भी उत्पादन होता है ना। जैव उर्वरकों का भी उत्पादन जो होता है, जैव उर्वरकों का भी उत्पादन आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि ये जो बिहार में जितनी भी चीनी मिलें हैं, इन चीनी मिलों में आप देखेंगे कि चीनी और उससे संबंधित जो उप उत्पाद हैं, इन उप उत्पादों का भी उत्पादन जो है वो देखने को मिलता है। दूसरा जो उद्योग है, ये उद्योग बिहार के अंदर, वो है आपका वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र उद्योग को अगर आप लोग देखेंगे तो ये कई प्रकार का है। जैसे पहला सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा देखेंगे रेशम वस्त्र उद्योग, तीसरा देखेंगे तो जूट वस्त्र उद्योग। तो कई प्रकार का वस्त्र उद्योग है और हथकरघा उद्योग है बिहार के अंदर। तो अगर आप देखेंगे कि सूती वस्त्र का जो क्षेत्र है उसको समझते हैं कि सूती वस्त्र का जो क्षेत्र है वो आपको दिखेगा कि यहाँ पर पटना के आसपास, सिवान के आसपास, गया में, ठीक है, आप उसके गया के अंदर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर मधुबनी में सूती वस्त्र के उद्योग आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी जगहों पे आपको सूती वस्त्र उद्योग देखने को मिलेगा। रेशम जो है उद्योग वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है बिहार के अंदर। रेशम, एक को हम लोग बोलते हैं रेशम, सबसे पहला जो रेशम है इसको हम लोग बोलते हैं टसर रेशम, दूसरे को बोलते हैं अंडी रेशम, और तीसरे को बोलते हैं मलबरी रेशम। इसका जो केंद्र है वो भागलपुर में टसर रेशम का, है ना। इसका बेगूसराय,
खगड़िया, बेगूसराय खगड़िया, और मलबरी का जो है वो है कोसी के क्षेत्र में। ठीक है, तो तीन तरह का रेशम का उत्पादन होता है। आप देखेंगे कि ये जो भागलपुर का जो केंद्र है ये काफ़ी प्रसिद्ध है और रेशम वस्त्र के उत्पादन में लगे लोगों के स्किल डेवलपमेंट के लिए बिहार रेशम वस्त्र संस्थान, बिहार रेशम वस्त्र संस्थान, बिहार रेशम वस्त्र संस्थान 1921-22 में स्थापित किया गया था नाथनगर भागलपुर में बिहार रेशम वस्त्र संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो अभी कोसी, ये जो मलबरी है, मलबरी के रेशम के उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना की शुरुआत की गई है और इससे जो प्राप्त ब्रांड होगा उसका नाम होगा कौशिकी। और इससे आप देखेंगे कि जो रेशम वस्त्र के उत्पादन है, रेशम वस्त्र का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सकेगा। इसके अलावा देखेंगे तो जूट का जो क्षेत्र है, आप सभी को पता होगा कि ये जो क्षेत्र है हमारा पूर्णिया और ये कटिहार का जो क्षेत्र है ये जूट के उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। तो आप देखेंगे कि पहला तो 2-3 पॉइंट आप समझेंगे कि जूट का जो उत्पादन है इसके लिए जूट का कारखाना होता है। तो जो जूट का कारखाना है बिहार में वो 2-3 जगह पे बनाया गया है। पहला जो जूट का कारखाना है वो आप देखेंगे कि जूट का जो कारखाना है ये आप देखेंगे कि एक है कटिहार में रामेश्वर जूट मिल्स, मैं लिख देता हूँ कहाँ पे लिखूँ, कटिहार में जूट का कारखाना, जूट का, ठीक है। तो जूट का कारखाना कहाँ पे है? कटिहार में रामेश्वर जूट मिल्स, रामेश्वर जूट मिल्स पहला तो कटिहार में है। दूसरा जो है वो पूर्णिया में है, उसका भी नाम पूर्णिया ही है। और तीसरा जो है वो आप देखेंगे कि दरभंगा के अंदर है, दरभंगा में मोतीलाल जूट मिल्स, दरभंगा में मोतीलाल जूट मिल्स, मोतीलाल जूट मिल्स। तो ये 3 प्रकार के मिल्स, 3 मिल्स आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में पूर्णिया के मरांगा में जूट पार्क स्थापित किया गया है, जूट पार्क स्थापित किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जूट के उत्पादों का उत्पादन किया जा सके। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो उद्योग है, इस उद्योग को हम लोग बोलते हैं तंबाकू उद्योग। नेक्स्ट जो उद्योग है इस उद्योग को हम लोग बोलते हैं तंबाकू उद्योग। तो जो तंबाकू उद्योग है इसके अंदर सबसे पहला सिगरेट का कारखाना, ये आप देखेंगे कि आईटीसी है जो कि कहाँ पे है? मुंगेर में है। आईटीसी है कहाँ पे? मुंगेर में, ठीक है। टोबैको कंपनी है मुंगेर में, दिलावरपुर में, ठीक है, मुंगेर के दिलावरपुर में है आईटीसी। 1905 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, 1905 में इस्टेब्लिश किया गया था और एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में ये इस्टेब्लिश है, ठीक है, मुंगेर के दिलावरपुर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा अगर देखेंगे तो मुजफ्फरपुर में जर्दा का कारखाना है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रभात जर्दा फैक्ट्री, प्रभात जर्दा फैक्ट्री, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, है ना। नेक्स्ट जो उद्योग है उसको हम लोग बोलते हैं चाय उद्योग। तो चाय उद्योग आप देखेंगे कि मुख्य रूप से किशनगंज में है,
चाय उद्योग मुख्य रूप से कहाँ पे है, किशनगंज में है। और किशनगंज के 5 प्रखंडों में आप पाएंगे कि लगभग 25,000 हेक्टेयर ज़मीन पे आप पाएंगे कि चाय की खेती की जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रखंड है, पोठिया, याद रखेंगे, पोठिया, किशनगंज, बहादुरगंज, 3 हो गया, याद रखिए आप लोग, पोठिया, किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और दीघा बांक। ये 5 क्षेत्र हैं जहाँ पर किशनगंज में चाय की खेती मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर मेहसी, पूर्वी चंपारण में बटन उद्योग है जो कि काफ़ी फेमस है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि कागज़ उद्योग भी काफ़ी फेमस है। तो पहले तो कागज़ उद्योग को समझते हैं कि कागज़ उद्योग का रॉ मटेरियल्स क्या है और कागज़ उद्योग क्यों बिहार में फेमस हुआ। कागज़ उद्योग क्यों बिहार में फेमस हुआ, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बिहार में पहले तो इसके रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, है ना। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जैसे आपने देखा होगा, मैंने जब पढ़ाया था कि सवई घास मिलता है, ठीक है, बांस के पेड़ की अधिकता है। तो जब ये सारा मिलता है तो बिहार में आपको कागज़ उद्योग, इसके अलावा धान की भूसी से, गन्ने की खोई, धान की भूसी से, ठीक है, गन्ना का खोई से, इन सभी से भी किस चीज़ का, कागज़ का उत्पादन, कागज़ को बनाया जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो बिहार में मुख्यतः 2 मिल हैं। पहला ठाकुर पेपर मिल, ठीक है, ठाकुर पेपर मिल, ये है समस्तीपुर। ठाकुर पेपर मिल है, कहाँ पे है, याद रखेंगे सभी लोग, ठाकुर पेपर मिल कहाँ पे है, समस्तीपुर में है। और दूसरा जो है ठाकुर पेपर मिल समस्तीपुर में है, और दूसरा अशोक पेपर मिल जो है वो दरभंगा में है। तो 2 याद रखना है, ठाकुर पेपर मिल समस्तीपुर और अशोक पेपर मिल ये कहाँ पे है, दरभंगा में है। तो 2 आपको क्या मिलेगा, अशोक पेपर मिल दरभंगा में। तो 2 आपको उद्योग देखने को मिलेगा। पहला कौन सा, ठाकुर पेपर मिल समस्तीपुर में, और दूसरा अशोक पेपर मिल कहाँ पे है, दरभंगा में। याद रखना चाहिए आप सभी को, ठाकुर पेपर मिल और अशोक पेपर मिल। तो चूँकि यहाँ पर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, इसलिए यहाँ पर कागज़ उद्योग का पर्याप्त रूप से क्या हुआ है, विकास हुआ है। इसके अलावा देखें तो कत्था उद्योग, ठीक है, कत्था पान में यूज किया जाता है। तो कत्था उद्योग बिहार में पश्चिमी चंपारण और आप देखेंगे गया, 2 डिस्ट्रिक्ट में इसका उत्पादन होता है, पश्चिमी चंपारण और गया। ठीक है, और यहाँ पर यह लघु और कुटीर उद्योग के रूप में विकसित है, जिसको हम लोग कौन सा उद्योग कहते हैं, कत्था उद्योग कहते हैं। इसके अलावा देखें तो बांस और बेंत से भी कई सारे लघु उद्योग बनाए जाते हैं। तो आप पाएंगे कि ये भी पश्चिमी चंपारण और गया डिस्ट्रिक्ट में इनका भी उत्पादन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, कत्था उद्योग का। ठीक है, तो ये सारे आपका जो उद्योग थे वो बेसिकली ये जो भी कृषि आधारित उद्योग होने चाहिए वो सारे थे। नेक्स्ट इसके बाद कुछ और उद्योगों को देखेंगे। तो सबसे पहले तो खनिज आधारित उद्योग को देखते हैं। तो खनिज आधारित उद्योग में सबसे पहला जो उद्योग है उसको बोलते हैं उर्वरक उद्योग। ठीक है, उर्वरक उद्योग। तो उर्वरक उद्योग में देखेंगे तो सबसे पहला जो है वो है, आपको बरौनी दिख रहा होगा, बेगूसराय के अंदर बरौनी में, यहाँ पर फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है बरौनी में। कहाँ पे, याद रखेंगे सभी लोग, बरौनी में। ठीक है, उर्वरक बनाया जाता है, और उर्वरक में मेनली बेसिकली यूरिया। ठीक है, और यूरिया बनाया कैसे जाता है, कौन से कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, तो इसका नाम है हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन। ठीक है, हिंदुस्तान या फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है, कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जाता है उर्वरक। और उर्वरक में क्या है, यूरिया। दूसरा आपको पता होगा कि आपको अमझौर में, रोहतास के अमझौर में, है ना, पायराइट फॉस्फेट, रोहतास के
रोहतास के अमझौर में पाइराइट फॉस्फेट और पाइराइट फॉस्फेट और केमिकल लिमिटेड की स्थापना की गई है, जो कि बिहार में पाइराइट के उत्पादन का बिहार ही सिर्फ करता है लगभग। ठीक है, तो ये 2 इंडस्ट्री आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मोकामा में भारत वैगन एवं कंपनी है, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड। ठीक है, सारण के बेला में रेल पे पहिया का कारखाना है, मढ़ौरा में डीजल और इलेक्ट्रॉनिक इंजन का कारखाना है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो पटना में भी और नालंदा में हरनौत में है करेज रिपेयर है। उसके बाद आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे उद्योग हैं जो कि आपको देखेंगे कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए हैं। ठीक है, सीमेंट उद्योग की बात करें हम लोग तो सीमेंट उद्योग मुख्य रूप से आप देखेंगे तो एक इको सीमेंट है जो कि कैमूर में है, भभुआ में। दूसरा कल्याणपुर डालमिया बंजारी सीमेंट है जो कि रोहतास में है, और औरंगाबाद में श्री सीमेंट। तो ये मुख्य रूप से इस क्षेत्र में जो है वो सीमेंट उद्योग का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने बिहार स्पेशल की सीरीज़ के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। आज थोड़ी तबीयत ख़राब होने के कारण बहुत ज़्यादा मैंने इसको ये कराया नहीं है डिटेल में, बट अब हम लोग करेंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। एंड आई होप कि आपको इस सीरीज़ से, बिहार स्पेशल की सीरीज़ से काफ़ी कुछ मदद मिला होगा और एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन कुछ ज़्यादा सही कर पाएंगे, आपको एक प्रोस्पेक्टिव, एक विज़न मिला होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू करेंगे, और इसके अलावा भी कोई टॉपिक्स अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।